अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ओके, आज की क्लास में मैंने आपको डिफरेंट चीज़ें दिखानी थी जिनको हम यूज़ करते हैं रेजिन के अंदर डिकोर पर्पस के लिए, कलर पर्पस के लिए, और डिफरेंट हम पिगमेंट्स का यूज़ कर रहे होते हैं। हम डिफरेंट पर्ल्स का, स्टोन्स का, फायर ग्लासेस का हम यूज़ कर रहे होते हैं, ग्लिटर चंक्स का यूज़ कर रहे होते हैं, डॉट्स चंक्स का यूज़ कर रहे होते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके सामने अब शो करने वाली हूँ और आप देखेंगे उन चीज़ों को और आपको पता होगा कौन सी चीज़ किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। तरह से मैं वो सारी चीज़ें निकालती हूँ एंड आपके सामने रखती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये चीज़ मेरे बहुत ज़्यादा दिल के करीब है। इसकी चीज़ मैं आपको बताऊँगी, स्टोरी सुनाऊँगी इसकी बाकायदा मैं आपको। और अब मैं रखने लगी हूँ अपनी सारी चीज़ें। मैं मेक श्योर करूँ कि हर चीज़ कैमरे के सामने आए। और जब आप क्रिएटिव होते हैं ना तो आपको कलर्स देख के ना एक अलग ही सेटिस्फेक्शन हो रही होती है। और जब जब मैं अपनी इन बॉक्सेस को देख रही होती हूँ ना, सीरियसली बता रही हूँ, ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं ये सारे कलर्स। और ये देखिए, कहाँ एडजस्ट से यहाँ कर देते हैं। और ये सबसे गंदा है क्योंकि ये देखिए ऐसे हो जाता है। तो बस अब मैं आपको कलर कैटेगराइज करके दिखाऊंगी ताकि आपको पता हो कि कलर कितने तरह के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। और मेक श्योर आपने नोट्स साथ साथ बनाने हैं, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके ओके ठीक है। तो मेरा ख्याल है पढ़ने के लिए इतना काफ़ी। 3 कलर्स भी हैं और ये देखें, इनको मेरा ख्याल है मुझे पीछे पीछे रखना चाहिए था ताकि चीज़ें क्लियर होती। अच्छा खैर, अब मैं 1 बाय 1 इनको डिवाइड करके रख देती हूँ एंड देन फिर आपको बताती हूँ किसका क्या यूज़ है और कलर्स कितने तरह के होते हैं। आप रेजिन के अंदर किस किस तरह कौन कौन से कलर कब यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं बताने लगी हूँ आपको। पहले मैं इनको अलग अलग कर देती हूँ। ओके जी, तो मैंने अपने सारे कलर्स अलग अलग कर लिया। मेरा ख्याल है मुझे स्टैंड से कैमरा निकालना पड़ेगा जस्ट बिकॉज के मैं आपको वो चीज़ें उस तरह से दिखा सकूं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ग्लिटर 2 तरह के होते हैं, ठीक है। इसको इग्नोर करें। ग्लिटर 2 तरह के होते हैं। एक तो हमारे पास ये ग्लिटर है, ये जितनी भी वैरायटी है ये मेरे पास ग्लिटर्स हैं खाली। ये देखिए सारे के सारे ग्लिटर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। हर कलर का ग्लिटर मेरे पास मौजूद है। एक तो ये ग्लिटर्स होते हैं, ठीक है। अब ग्लिटर 2 टाइप्स के होते हैं, ये आप लोग नोट्स में लिखते जाएं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 5 से 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डेली नोट्स बनाते हैं और वो मेरे साथ शेयर कर रहे होते हैं कि मैम देखिए हमने नोट्स बनाए हैं, और लिटरली दे आर डूइंग ग्रेट। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये खैर, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे मेरे पास ग्लिटर्स हैं। अब ये भी ग्लिटर्स हैं और साथ में ये भी ग्लिटर्स हैं। अब अगर मैं इनको खोल के रखना स्टार्ट करूं, मैं रख देती हूं ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि इन दोनों ग्लिटर्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास ग्लिटर्स हैं। ये भी हर कलर में ऑलमोस्ट मेरे पास प्रेजेंट है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये वाले जो ग्लिटर हैं छोटी छोटी थैलियों में, ये कब से हैं। ये तब से हैं जो 2 साल पहले मैंने लिए थे जब रेजिन का काम स्टार्ट किया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्लिटर्स बहुत कम यूज़ होते हैं, आपको इस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखें 2 साल से ये मेरे पास रखे हुए हैं। तो आप कहेंगे जब 2 साल से आपके पास ये रखे हुए थे तो आपने ये दोबारा से ये वाले क्यों मंगवाए हैं। इसकी मैं आपको स्टोरी इसकी भी सुना देती हूँ। ये देखिए, ये भी सिल्वर है और इसमें भी सिल्वर है। और ये देखिए, ये ब्लैक का भी रखे हुए थे और ये देखिए ब्लैक का पूरा पैकेट है, यूज़ में भी नहीं आया अभी, ठीक है। तो ये मट्टी इनके ऊपर लगी हुई है, अंदर से सही है। तो ये देखिए पर्पल है। ये वाले ग्लिटर जो मैंने बाद में लिए थे ये एक साइड पे, और क्यों लिए थे इसकी वजह मैं बता देती हूँ। मैं लेना नहीं चाह रही थी क्योंकि मेरे पास पहले से मौजूद थे, वो यूज़ में नहीं आए थे। ये देखें, ये बाद में लिए। अब जब मैं अपना बताती हूँ कि जब मैंने रेजिन को स्टार्ट किया 1.5-2 साल पहले, तो मैंने ये किट मंगवाई थी
मतलब ये पूरा पैकेट मंगवाया था, ठीक है। और ये स्टिल अभी वैसे ही हैं, बहुत कम यूज़ हुए हैं। तो मैं आपको भी कहूँगी ग्लिटर्स की तरफ ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसलिए मंगवाए थे बिकॉज मेरा माइंड शुरू से ये था कि मुझे की चैन और पेन बनाने हैं। तो यू नो व्हाट, बच्चों को की चैन और पेन के अंदर ये ग्लिटरी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं, बट मेरा बहुत कम एक्सपीरियंस किया है की चैन और पेन के साथ, क्योंकि ऑर्डर्स आपको बड़ी चीज़ों के आ रहे होते हैं, आपको इनके बहुत कम ऑर्डर्स आते हैं। लाइक 100 में से कोई 2 ऑर्डर आपको सिर्फ और सिर्फ पेन के या आपको की चैन के मिलते हैं, ठीक है। 100 में से 2 ऑर्डर, बाकी 98 ऑर्डर्स निकाह प्लेट, उम्रा प्लेट, बर्थडे प्लेट्स, इन चीज़ों के होते हैं, एंगेजमेंट प्लेट्स वगैरह के। तो इन पर ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत मेरा नहीं ख्याल कि आपको है। अब ये कि भी मेरे पास ये 2 कैसे आ गए, तो बेसिकली मैंने जब स्टार्ट में ये ले लिए, मुझे इनका नेम नहीं आता था, बस मुझे था कि ग्लिटर मैंने दराज से मंगा लिए। उसके बाद मैंने कहीं पे ये वाले ग्लिटर्स देखे थे, मैं आपको साथ ये शेयर करूँगी। इसे खोलूँ पहले, फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने आपको खोल के दिखा दिए कि कितने खूबसूरत ये ग्लिटर है, कितना खूबसूरत ये ग्लिटर है। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा कलर डार्क आ रहा है, बट ये लाइट पिंक में है, ठीक है। देखें, मुझे ये मंगवाने थे, बट मुझे इनका नेम नहीं आता था, तो मैंने सप्लायर से कहा कि भाई मुझे ना ग्लिटर चाहिए। मेरे माइंड में ये था, मैं उन्हें पिक्चर भेजना भूल गई, और उन्होंने मुझे, मैंने कहा था मुझे सारे कलर्स में चाहिए। रिसीव किया, पार्सल रिसीव किया, तो वो सारे कलर्स में मुझे ये वाला ग्लिटर मिला। नो डाउट ये भी अच्छा है, बट इसकी तो बात ही कुछ और है ना। तो जब ये आया तो मुझे इतना दुख हुआ कि मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे पड़े थे, रखे हुए थे, तो मुझे इनकी क्या ही ज़रूरत है। और सीरियसली इनमें से कोई भी अभी यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सीन है, बट ये भी प्यारे हैं, नो डाउट, देख सकते हैं आप। लेकिन जो इसकी बात है ना, वो किसी की नहीं। मैं आपको दोनों का स्टफ़ चेक करा देती, फिर दोनों का नाम बताऊँगी आपको। यार ये तो ब्लैक हुआ पड़ा है मेरा हाथ में, मे भी आपको यहाँ से नज़र आए। देखें, इसमें छोटे छोटे चंक्स हैं, राउंड भी हैं, डॉट वाले भी हैं, हेक्सागोनल चंक्स भी हैं। इसका नेम वैसे हेक्सागोनल है, मैं बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, इसके अंदर 3 से 4 तरह के, ये देखिए, इसकी बात ही अलग है। लाइक वो, ये मैं अपने लफ्ज़ों में नहीं बता सकती ये मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। ये देखिए, अगर मैं इसको दिखाऊँ, ये देखें, ये देखें, ये देखें आप लोग, ये वाले, ठीक है। तो ये बेसिकली हैं जो मुझे मंगवाने थे, बट आ ये गए। और जब ये आ गए हैं तो मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ। फिर मैंने दोबारा से उनको पिक्चर भेजी कि मुझे ऐसे चाहिए, और देखें इतने सारे। ये यूज़ में नहीं आते हैं, बट मेरे दिल के इतना कोई करीब है, बहुत ज़्यादा दिल के करीब हैं ये। और ये यूज़ में बिल्कुल भी नहीं आए हैं मेरे। कोई 1-2 बार यूज़ में आया हो, शायद कोई एक कलर में भी यूज़ में आया हो, बाकी मेरे कोई कलर यूज़ में नहीं आए हैं, बट स्टिल दे आर इन माई हार्ट। और ये मैंने आपको कलर्स दिखा दिए, सॉरी ग्लिटर्स हैं ये, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ये ग्लिटर्स हैं, और ये पेन में, की चेन्स में यूज़ होते हैं। की चैन बनाएं आप, पेन बनाएं, ठीक है, बुक मार्क बनाएं। बच्चों के लिए कोई भी चीज़ बनाएंगे तो बच्चे यू नो ग्लिटरी चीज़ें पसंद कर रहे होते हैं, तो ये वो हैं। तो अब मैं आपको बताने लगी हूँ ये दोनों और इन दोनों के नेम। तो ग्लिटर्स हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं ये वाले हेक्सागोनल चंक्स, इन्हें हम हेक्सागोनल चंक्स कहते हैं, और इन्हें हम डॉट ग्लिटर्स कहते हैं, डॉट ग्लिटर्स। तो ये आपकी मर्ज़ी, आपने कौन सा लेना है, डॉट ग्लिटर्स की तरफ जाना है या हेक्सागोनल चंक्स की तरफ जाना है, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। तो एक तो ये हमारे पास हमने पढ़ लिया ग्लिटर्स के बारे में, और ग्लिटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ये बुक मार्क के अंदर यूज़ होता है। आप अपनी मर्ज़ी से कलर, अगर रेड कस्टमर ने कह दे तो आप रेड चंक्स के साथ उसका डिज़ाइन बना सकते हैं, आप डॉट्स के साथ बना सकते हैं। तो ये था बेसिकली बुक मार्क, की चेन और पेन वगैरह के लिए, ठीक है। क्योंकि निकाह प्लेट्स के लिए तो ये बच्चों वाली चीज़ें यूज़ नहीं होंगी ना, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं हम कलर्स की तरफ, ठीक है। तो अब मैं आपको इस साथ कलर्स का शेयर कर देती हूँ, कलर्स कितनी तरह के होते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो इनको भी मैं सेपरेट करके रख लेती हूँ। ये वाइट की फैमिली है, ये ग्रीन की, ये पिंक, मैरून, ये भी ग्रीन है, नहीं ये ब्लू है, यस ब्लू, स्काई ब्लू, पीकॉक, ये भी ब्लू में जाएगा। और ये ग्लिटर था, ये वाइट के मेरे पास 3 से 4 शेड थे, बाकी वो रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ 2 मिनट। भी वाइट में ही काउंट हो रहा था, ये देखें, ठीक है। तो ये भी वाइट में है, एक और भी था वाइट में,
अभी ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो इन कलर्स की तरफ आते हुए पहले मैं इनकी कहानी सुना देती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था रेजिन तो मैंने ये मंगवाई थी और ये बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट में हैं तो मैं भी रिकमेंड करूँगी आप लोग ये ले सकते हैं। ये मैंने शौक में सारे मंगवा के रखे हुए हैं। ज़्यादा काम नहीं आता क्योंकि लोगों का कंसर्न जो होता है वो वाइट की तरफ होता है, ट्रांसपेरेंट की तरफ होता है, गोल्डन की तरफ होता है। हाँ, मैं ये कहूँगी कि आप लोग वाइट और गोल्डन की तरफ लाजमी जाएं, लेकिन एज अ बिगिनर तो आप ये किट ले सकते हैं और ये बहुत बेहतरीन है। लेकिन इसमें इतनी थोड़ी सी क्वांटिटी हमें यूज़ करनी होती है और इतनी होती है कि आप देखें, मैंने स्टार्ट में मंगवाई थी और अभी तक है। ये नहीं कि मैंने यूज़ नहीं की, मैंने बहुत कम यूज़ की है। और उसके बाद मैं इनकी तरफ स्विच कर गई थी, बड़ी बड़ी बॉटल्स की तरफ, बड़ी बड़े बॉक्सेस की तरफ, तो इनकी तरफ मेरा नहीं हुआ। बट एक दो दफ़ा इस तरह हुआ, मुझे ब्राउन कलर चाहिए था और ब्राउन मेरे पास नहीं था और मैंने ये ढूंढा और मुझे ये मिली और इस किट के अंदर से मैंने ये ब्राउन यूज़ किया। तो मतलब ये मुझे इस तरह से इसने काफ़ी हेल्प आउट किया और इसमें काफ़ी वैरायटी मौजूद है। लाइक लेमन में शेड है, ब्लू में है, डार्क ब्लू में है, ये ग्रीन का शेड है, ठीक है, ब्राउन है, ऑरेंज है, पिंक है, रेड है और ये भी ऑरेंज का एक शेड है। तो इसमें ब्लैक भी था, वाइट भी था, अभी 3 से 4 इसमें मिसिंग है। तो मैं ये कहूँगी एज अ बिगिनर आप ये ले सकते हैं और ये मैंने दराज से लिए थे और ये बहुत अच्छे कलर देते हैं। नो डाउट इनके बराबर ही इनका पिगमेंट होता है, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका बजट कम है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। आई विल रिकमेंड यू कि आप ले लें इसे, ठीक है। तो एक तो ये कलर्स होते हैं, आपको मैंने बिगिनर किट में बता दिया। अब जो इनकी बड़ी फॉर्म है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखें, ये तीनों मेरे पास ब्लू की हैं। ये पीकॉक ब्लू है, ये आई थिंक पता नहीं मैट ब्लू है और इसके बाद ये स्काई ब्लू है। ये तीनों ब्लू की फैमिली है। हम जाते हैं, ये पर्पल की फैमिली है। ये क्या है, आइसी वॉयलेट है, ये भी आइसी देखें, काम चेक करें, सेम सेम ही है, ये तो सही हो गया। ये पर्पल है, फ्लैश पर्पल, ये पर्पल, और इसके बाद ये ग्रीन है। और इसको अगर मैं खोल के दिखाऊं, मैं बाकी सबको खोल के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें, ये मेहरून है, ठीक है। मैं यूज़ कर, यार यहाँ नहीं आ रहा सही से कलर। और ये इस कलर का नेम मुझे नहीं पता। और ये भी मैं गोल्डन लेना चाह रही थी, बिल्कुल स्टार्ट में लिया था। देखिए 2 साल से ये मेरे पास है क्योंकि पिगमेंट्स आपकी बहुत लॉन्ग टर्म चलते हैं। आप एक दफ़ा ले लेंगे ना तो इन्होंने साल 2 साल 3 साल तक कहीं नहीं जाना है। तो ये मैंने बिल्कुल स्टार्ट में लिया था और बहुत कम यूज़ हुआ है, बट कम ही यूज़ होते हैं ये पिगमेंट्स। तो ये है, और साथ में ये पिंक, यहाँ रेड लग रहा है, ये वैसे पिंक है, रोज़ पिंक है आई थिंक। हाँ, ये माइका था, रेड रोज़ पिंक में था ये। तो ये देखिए 500 और अच्छी खासी इसकी क्वांटिटी है वो मेरे पास रखी हुई है और ये भी मैंने कुछ साल पहले लिया था। तो ये है। इसके अलावा ये देखें, गोल्डन की फैमिली है, ये डिफरेंट शेड्स हैं, ठीक है, गोल्डन के और वाइट के। देखें ये, इनको अगर मैं खोल के दिखाऊँ, ये तीनों वाइट के हैं, इनको खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए वाइट में हमारे पास आपको तीनों में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कि किस तरह से इनमें तीनों में डिफरेंस है। ये वाइट ग्लिटरी है, ये पाउडर बहुत फाइन सा ग्लिटर है वाइट में, बहुत फाइन सा, ये देखें। और ये वाइट कलर है जो कि आ रहा होता है, मेरे हाथ इतने कोई गंदे हो चुके हैं ना। तो खैर, ये हमारे पास वाइट आपको तीनों में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो अगर मुझे शिमरी वाइट चाहिए तो मैं ये यूज़ कर रही होती हूँ, और कम चाहिए तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो अगर मुझे सिर्फ वाइट चाहिए तो मैं ये यूज़ कर रही होती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कलर्स हैं। इनको अब मैं बारी बारी समझाना स्टार्ट करूँगी कि किस कलर का क्या है। इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे ना, कलर की टाइप्स भी तो होती हैं पिगमेंट्स की, तो हम 1 बाय 1 वो भी पढ़ेंगे। ये कलर्स हैं, इन्हें कहते हैं माइका कलर्स, ठीक है, MICA। इसे कुछ लोग मीका पढ़ते हैं, कुछ माइका, तो मैं माइका प्रोनाउंस करती हूँ। तो ये माइका कलर्स हैं, ओके, समझ आ गई। दूसरी तरफ कुछ कलर्स होते हैं, उन्हें हम मैट कलर्स कहते हैं। मैं मैट कलर्स यूज़ नहीं करती, ठीक है। बट अगर मैं बताऊं तो ये वाला पिंक मैं मैट में काउंट कर सकती हूँ, मेरा ख्याल है, हाँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा शाइन नहीं है। ये नीचे वाले की वजह से शाइन कर रहे हैं, तो ये मैट है। तो सिंपली मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो माइका कलर्स होते हैं इसमें शाइन होती है, और जो मैट कलर्स होते हैं वो माइका ही होते हैं, लेकिन उनके अंदर शाइन नहीं होती। जैसे कि आप लिपस्टिक्स भी देखते हैं ना, हम कहते हैं ना मैट लिपस्टिक्स, तो उसमें वो शाइन नहीं होती, ग्लोसी नहीं होती हैं वो। तो सेम इनका भी यही केस है कि जो माइका कलर्स हैं वो देखिए शिमरी शिमरी से होते हैं। देखिए आपको नज़र आ रही होंगी इनकी शिमर। तो मैट कलर्स में शिमर, इसमें भी देखिए शिमर नज़र आ रही है आपको, जबकि मैट कलर्स में शिमर नहीं होती।
ये सारे मेरे पास माइका कलर्स हैं और मैं ज़्यादातर माइका ही यूज़ करती हूँ, बल्कि यूज़ ही ये करती हूँ, मैं मैट यूज़ नहीं करती। मैट मेरे पास इसलिए है भी नहीं, बट मैं मैट का सिर्फ इतना बता दूँ आपको कि इसके अंदर शाइन होती है, वो भी सेम ऐसे कलर होते हैं बट उनमें शाइन नहीं होती, ठीक है। तो अच्छा, मेरा एक और चीज़ है, मैंने एक साथ सारे मैट कलर्स नहीं मंगवाए हुए थे। मैं कस्टमर का जब ऑर्डर आ रहा होता है ना, अगर मेरे पास वैसे 90% कलर्स अवेलेबल होते हैं, बट अगर कभी ऐसा सीन होता है कि कलर अवेलेबल नहीं होता, तो कस्टमर ने एडवांस पेमेंट करनी होती है, मैं उसकी पेमेंट से ही अपना ऑर्डर डन कर लेती हूँ, यानी कि अपने कलर्स मंगवा लेती हूँ। मेरी ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें हैं ये कस्टमर के अमाउंट से ही आई हैं, मतलब मैंने इन पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। जो मेरे शुरू की 5,000 की इन्वेस्टमेंट थी ना, वो ऐसी चीज़ों पर थी, ठीक है। उसके बाद जब मुझे ऑर्डर आना स्टार्ट हुए, मैं कस्टमर से एडवांस पेमेंट लेती हूँ और जब अमाउंट दे देते हैं तो मैं वो चीज़ें मंगवा लेती हूँ, और वो आधा प्रॉफिट में आधी मेरी चीज़ें भी आ गई। वो चीज़ें तो लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम तो नहीं बट ज़्यादा टाइम चल जाती हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताने लगी हूँ कि कलर्स 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं माइका कलर्स, जिनमें थोड़ा सा शिमर होता है, ये शाइनी शाइनी होते हैं, जबकि मैट कलर्स हैं वो शाइनी नहीं होते हैं। अब इसके अलावा कुछ लिक्विड कलर्स की हम बात कर लेते हैं। लिक्विड कलर्स 2 तरह के होते हैं। एक तो हमारे पास ये आ जाते हैं। अच्छा, ये भी मैंने अभी मंगवाना स्टार्ट किए हैं, ये वाली बॉटल्स, और ये सिर्फ ये 3 कलर्स नहीं, 2 ही मंगवाए थे मेरा ख्याल है, हाँ, क्योंकि ये मेरे पास अगेन जैसे मैंने ये किट मंगवाई थी तो दराज से मैंने ना इतनी बॉटल्स थी वो, और वो 12-15 थी, उनकी किट मंगवाई थी, वो भी बहुत सस्ती पड़ गई थी, तो मैंने वहाँ से वो मंगवाई थी, और वो मेरी यूज़ कभी भी नहीं हुई हैं सीधी बता रही हूँ, मेरी यूज़ नहीं हुई है, मेरा बहुत ज़्यादा सामान वेस्ट भी गया है। तो यही होता है ना कि हमें बिगिनर किट का पता ही नहीं होता, तो मैं आप लोगों को सिर्फ वही चीज़ें रिकमेंड करूँगी जो आपके काम आने वाली हैं। और वो 12 के 12 कलर्स ड्राई होके गए हैं, क्योंकि ये एयर ड्राई हो जाते हैं, इनको बंद करके तो बेसिकली ये हमारे पास इन्हें कहते हैं अल्कोहलिक इंक्स, ठीक है, और ये लिक्विड में आता है। आपने अच्छा, ये एक कुछ अल्कोहलिक इंक होती हैं ट्रांसपेरेंट और कुछ होती हैं ओपैक। अब इन दोनों का मतलब मैं बताती हूँ, अब इनका मकसद भी बताऊँगी, इनके यूजेस भी बताऊँगी, ठीक है। अब आपको इनका तो पता चल गया ना कि ये हमने शाइनी कलर्स लिए हुए हैं, बेसिकली मैट कलर्स में हम मैट कलर्स, कोई भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो, बट आपने कहीं देखा होगा वीडियोस में कि हम लोग ट्रांसपेरेंट कलर्स यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे जामाशीरी देखा है ना, कि पानी के अंदर हमने जामाशीरी डाली, वो रेड कलर भी है लेकिन तब भी उसके आर पार नज़र आ रहा है। तो वो जो आर पार वाले कलर होते हैं ना, वो ये होते हैं, सॉरी, ठीक है, आर पार वाले कलर्स ये होते हैं, इनके कहते हैं ट्रांसपेरेंट अल्कोहलिक इंक्स, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, अगर ये ग्रीन कलर में है, आप इसे रेजिन के अंदर डालें, रेजिन ग्रीन कलर की हो जाएगी, लेकिन उसके आर पार नज़र आएगा, जैसे ग्रीन पानी होता है वैसे, ठीक है। अगर आप रेड डालेंगे तो रेड पानी जैसे जामाशीरी होता है, आप कोई भी कलर ऐड करेंगे तो वो इस तरह हो जाता है। आपने देखा होगा जब हम सी थीम पे चाह रहे होते हैं, समंदर वाली थीम बना रही होते हैं, आपने वॉल क्लॉक्स देखी होंगी, प्लेट्स देखी होंगी, जब बीच बनाया, रेत डाली और हम पानी बनाते हैं, तो पानी के अंदर जो ग्रीन और एक हम ब्लू का शेड इस्तेमाल करते हैं, तो वो बेसिकली अल्कोहलिक इंक्स होती हैं। अब अल्कोहलिक इंक्स 2 तरह की होती हैं, एक ट्रांसपेरेंट होती है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लुक देती है, और ये वाली अल्कोहलिक इंक होती है, ये ट्रांसपेरेंट कलर नहीं देती, ठीक है। तो आपने ट्रांसपेरेंट अल्कोहलिक इंक के नाम से वो चीज़ें मंगवानी है। तो एक तो ये कलर हो गए, एक कलर्स ये वाले होते हैं, इन्हें हम कहते हैं पिगमेंट पेस्ट। इसे मैं खोलना नहीं चाहूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि इसी की वजह से मेरे हाथ गंदे हुए थे ब्लैक में। तो ये होते हैं पिगमेंट पेस्ट। ये पिगमेंट पेस्ट बेसिकली, इसको मैं बनाने का आपको एक छोटी सी वीडियो डाल दूँगी। ये अलग से मिलते हैं, माइका अलग मिलते हैं और मैट कलर्स अलग मिलते हैं, बट ये आप खुद से भी बना सकते हैं। इन पे पैसे लगाने की अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाह रहे, ये नहीं लेना चाह रहे, तो आप वो भी ले सकते हैं, जो एक्राइल पेंट की बॉटल्स मिलती हैं ना, मेरे पास रखी होगी, मैं चेक करके बताती हूँ। मेरे पास ये वाली देखें, ये एक्राइलिक पेंट, तो मुझे पेंटिंग का भी शौक है, तो मैंने ये लिए हुए हैं। और मैं वाइट नहीं है, वाइट मेरा ख़त्म हुआ पड़ा पिगमेंट पेस्ट, तो मैं ये डाल रही होती हूँ। अच्छा, एक और बात बता दूँ, पिगमेंट पेस्ट बिल्कुल प्योर होता है, लाइक इसमें कोई शाइन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, ये मैट होता है। तो पिगमेंट पेस्ट बनाने का जो मैं तरीका डालूंगी उसमें भी सेम यही होता है कि हमने थोड़ी सी रेजिन के अंदर, ये लिक्विड होता है, आपने देखा होगा, ये स्टिकी सा लिक्विड है, ठीक है। ये मैं लगा के दिखा देती हूँ, अपने हाथ थोड़ा और गंदे कर लेती हूँ, ये देखें, ये लिक्विड होता है, चिपचिपा लिक्विड जैसे होता है ना वो। तो खैर, अब इसको बनाने का तरीका मैं बता दूंगी, इससे पैसे इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं, बट इन्हें हम पिगमेंट पेस्ट कहते हैं। ये नाम लिखते जाएं,
पिगमेंट पेस्ट लिक्विड ही होते हैं, स्टिकी होते हैं, ये पाउडर फॉर्म में होता है, मैट कलर्स भी पाउडर फॉर्म में होते हैं, अल्कोहलिक इंक्स भी क्या होती हैं, लिक्विड में होती हैं। और अगर आपके पास पिगमेंट पेस्ट नहीं है तो आप ये वाले एक्राइल यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको पिगमेंट पेस्ट ही बनाना है घर में तो अगर आपके पास मैट कलर्स अवेलेबल हैं तो उनसे ये बन जाएगा, कोई इसको एक्स्ट्रा से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कलर्स हो गए, हमने पढ़ लिया। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हमने माइका कलर्स के बारे में पढ़ा, हमने मैट कलर्स के बारे में पढ़ा जो थे, हमने पिगमेंट पेस्ट के बारे में पढ़ा, अल्कोहलिक इंक्स के बारे में पढ़ा और इसकी रिप्लेसमेंट पढ़ ली कि हम ये यूज़ कर सकते हैं इनकी जगह पे। अब आ जाते हैं इनकी तरफ। ये जो कलर है ना, कमाल, इन्हें कहते हैं फ्लोटिंग पाउडर। ये आपको सिल्वर और ग्रे में ही मिलेगा। ये 2-3 शेड होते हैं, एक और थोड़ा सा डल गोल्डन होता है। ये सिर्फ 3 शेड में मिलता है। अब ये देखिए, मेरा कभी ये यूज़ नहीं हुआ। ये बॉटल अभी भी भरी हुई है और ये ऊपर भी सारा, और ये बहुत फैलता है। जैसे ढक्कन खोलो तो ये उड़ना स्टार्ट हो जाता है। मतलब उड़ना ये नहीं कि पर लगे हुए हैं, मतलब ये होता है ना कि हम लोग ढक्कन खोलते हैं वो चीज़ ऐसे ऐसे जैसे वो क्या कहते हैं, मट्टी उड़ती है, ये वैसे उड़ जाता है। अच्छा खैर, अब इनका क्या पर्पज़ है मैं वो आपको बता देती हूँ। मैं साइड पे कोई फ़ोटो अटैच कर दूँगी। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग वॉल क्लॉक्स बनाते हुए या फिर जब हमने मार्बल, हाँ जी, जब हमने मार्बल इफ़ेक्ट देना होता है, मैं मार्बल इफ़ेक्ट के साथ में पिक्चर भी ऐड कर दूँगी और वो हम बना सीखेंगे भी सही। बट मार्बल इफ़ेक्ट में ये होता है कि आपको गोल्डन कलर की ना ऐसे लहरें लहरें नज़र आ रही होती हैं, तो वो गोल्डन कलर ये होता है। इसे फ्लोटिंग पाउडर कहते हैं। आप उसमें ये गोल्डन कलर डालेंगे ना तो आपकी लहरें भी नहीं बनेंगी और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये माइका कलर है। माइका कलर में और फ्लोटिंग पाउडर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मैं अगर इसको खोल के दिखाऊँ, ये देखें, इसमें और इसके और टेक्सचर में भी फ़र्क है। देखें ये कितना फ़ाइन पाउडर है, जबकि ये फ़ाइन पाउडर नहीं है। अगर मैं इसको लगा के दिखाऊँ, ये देखें, ये ऐसे है, ठीक है, और जबकि अगर ये लगा के दिखाऊँ, ये ऐसे है। तो ये देखिए दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लोटिंग पाउडर होता है। इसकी मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी, आपको आइडिया हो जाएगा। जब हम यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता चल ही जाएगा। और ये गोल्डन में भी होता है। अगर आपका आर्टिकल गोल्डन में नहीं है, मतलब उसमें थीम सिल्वरी है, वाइट है, तो आप सिल्वर भी उसमें लेयर्स वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग पाउडर है, लिख लें, ये फ्लोटिंग पाउडर है जो कि मार्बल इफ़ेक्ट देने के लिए यूज़ होता है। आज हमने अभी ग्लिटर चंक्स के बारे में पढ़ लिया, डॉट चंक्स के बारे में, यानी कि डॉट ग्लिटर्स के बारे में पढ़ लिया। हमने कलर्स की सारी वैरायटी पढ़ लिया कि कलर्स कौन से किस तरह के होते हैं, कौन किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अगर हमें सॉलिड पिंक कलर देना है तो हम सॉलिड यानी कि पिंक माइका या मैट यूज़ करेंगे। अगर पिंक ट्रांसपेरेंट देना है अगर हमने, तो हम लोग अल्कोहलिक इंक पिंक यूज़ करेंगे ट्रांसपेरेंट देने के लिए, ठीक है। सॉलिड बैकग्राउंड देने के लिए हम ये कलर्स यूज़ करते हैं, और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड्स किसी भी कलर में होते हैं, अल्कोहलिक इंक्स का यूज़ कर रहे होते हैं। और साथ में कलर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अल्कोहलिक इंक्स का यूज़ कर रहे होते हैं। और साथ में कलर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट मैं आपको ये दिखाती हूँ, इसके बारे में देखें, ये ठीक है। ये तो बोतल देखिए हम बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और ये भी मेरी बिल्कुल, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम चीज़ें लेनी थी ना, तो मैंने सारी चीज़ें दराज से ली थी। मुझे इंस्टाग्राम के पेजेस का नहीं पता था कि वहाँ से भी चीज़ें मिलती होती हैं, तो मैंने वहाँ से नहीं ली थी, ठीक है। तो मैंने हर चीज़ दराज से खुद ही सर्च कर करके ले ली। बट अब तो अरसा हो गया कि मैंने दराज से चीज़ें लेना छोड़ दी हैं, बिकॉज हमारे पास इंस्टाग्राम पेजेस आ गए हैं। ये देखें, ये स्टिल भरी हुई है। इसका तो मेरा ख्याल है एक भी यूज़ नहीं हुआ, बिकॉज ये गोल्डन कलर नहीं है, ये कोई ऐसा कलर है लाइक कॉपर, पता नहीं इस कलर को क्या कहते हैं, ऑरेंजिश टाइप है, पिंकिश टाइप है, तो इसका कभी यूज़ ही नहीं हुआ। हाँ, सिल्वर भी मैंने थोड़ा बहुत यूज़ किया, बट देखें ये भरा हुआ है, तो ये बहुत कम यूज़ हुआ है। ये देखें, इसको देखें खाली होते हुए, बल्कि ये खाली हो गया। और इसके बाद मैंने एक और भी मंगवाया है, 2 मिनट, ये रहे, इसी के ऊपर मैंने रखे हुए थे। ये देखें, आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं गोल्डन फॉइल पेपर, ये देखें आ रहा है नज़र। तो बेसिकली ये यही होता है, ठीक है। ये आपको शीट्स मिल जाती हैं पूरी सिल्वर, गोल्ड, ये कॉपर कलर होता है। ये देखें, ये तीनों कलर्स मेरे पास मौजूद हैं। ये कॉपर, सिल्वर, गोल्डन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये देखें, इसका खाली भी हुआ पड़ा है। तो ये होता है बेसिकली गोल्ड पेपर, गोल्ड फॉइल पेपर, जो मैंने कल बताया था। सबसे पहले मैंने नाम भी इसी का लिया था, ये देखें।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है की चेन्स में, बुक मार्क्स में, और निकाह प्लेट्स में, बर्थडे प्लेट्स में, हज प्लेट्स में। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला आर्टिकल है। ये तो आप लोग, मैं याद ना भी रखूँ तो आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों ने लाजमी लेनी है, ठीक है। तो ये मेरा ख़त्म हो गया था। ये मतलब ऑलरेडी पीसीस करके मिल रहा होता है, ठीक है। ये देखिए, तो ये छोटे छोटे चंक्स होते हैं, तो इससे बेहतर ये है कि बंदा ये ले ले, बिकॉज़ ये इसमें पूरी पूरी शीट्स होती हैं। आप चाहें तो उनको एज अ शीट पूरी यूज़ कर लें अगर आपके आर्टिकल की डिमांड है। अगर नहीं है तो आप इसे छोटे छोटे चंक्स में, जैसे ये चंक्स किए हुए हैं ऑलरेडी, तो आप इसको रेजिन में मिक्स करेंगे तो ये खुद ही टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद मेन चीज़ आ जाते हैं ये 2 बॉटल्स। ये मेरे पास न्यू रखी है, ये मैंने अभी यूज़ नहीं की, बट ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉटल है, लाइक मैं कहूँ कि बेस्ट बॉटल है। इसकी बहुत ज़्यादा यूजेज हैं, ये लाजमी लेनी है आप लोगों ने, बिकॉज जब हम न्यू होते हैं ना, तो होता ही है कि एक आर्टिकल है वो क्योर होने में 5 घंटे ले रहा है। तो आपने अगर की चेन बनाई है या आपने कुछ भी निकाह प्लेट्स वगैरह बनाई हैं, और जो लास्ट लेयरिंग है, लास्ट लेयरिंग को हम डोमिंग कहते हैं। जब हमने डोमिंग कर ली होती है ना, अब 5 घंटे हम आर्टिकल के पास नहीं बैठेंगे जब तक वो क्योर नहीं होता, हम चले जाते हैं। तो होता ही है कि अक्सर रेजिन ड्रिप होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब वहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाती है कॉर्नर से। और जब वो ड्रिप होती है ना, तो वो बिल्कुल कतरों की तरह जम जाती है, तो आर्टिकल सारा ख़राब हो जाता है नीचे से, ठीक है। वो नीचे वाली लेयर पे चली जाती है, जैसे कतरे होते हैं ना वैसे। तो फिर उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, उनको उतारना। फिर आप छुरी से उतारते हैं गर्म कर करके, तो आपका आर्टिकल सारा ख़राब हो जाता है, मतलब बहुत बुरे तरीके से डैमेज होता है। और आपका दिल ही नहीं करता कि कस्टमर को दे सकें, कि कस्टमर से सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती होनी है। तो उसके लिए बेस्ट चीज़ ये है। अब ये होता है दूध की तरह बिल्कुल, और इसकी स्मेल बहुत गंदी है, बहुत बहुत, लाइक मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत गंदी स्मेल है कि वॉमिट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो खैर ये होता है दूध की तरह है। और इसको हमने सपोज दैट, मैं आपको बताती हूँ, मैंने कोई किचन बनाई और किचन सपोज दैट बन गई है, ठीक है। और अब मैंने ऊपर की तरफ उसकी लेयर डालनी है, जो शीशे वाली डोमिंग करनी है। तो अब मैं बाकी जितनी भी लेयर्स होंगी, साइड्स जितनी आएंगी उस किचन की, और नीचे से जितनी भी होगी, उन सबको मैंने प्रोटेक्ट करना है इसके साथ। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसे खोलूँगी और ये लिक्विड मैं सारा चारों तरफ लगा दूँगी। जिस जगह पे मैंने डोमिंग करनी है सिर्फ उसको छोड़ के बाकी सारा हिस्सा मैं इससे कवर कर दूँगी। तो ये लिक्विड है, थोड़ी देर बाद ये एयर ड्राई होके सूख जाता है। और जब आप अपनी क्योरिंग कर लेते हैं, आपका आर्टिकल बन गया, आप 5-6 घंटे बाद वापस आए, तो आपने ड्रिपिंग अगर हुई भी होगी ना, वो इसके ऊपर हुई होगी ड्रिपिंग, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उसे ऐसे करेंगे, वो जो रेजिन का पूरा कतरा था जो सख्त हो जाता है, वो सख्त इसके ऊपर हुआ होता है, ये फ़ौरन से रेजिन से अलग हो जाती है और आपका आर्टिकल वैसा के वैसा ही होता है। और ये आप पूरी उतार लेंगे, बिल्कुल प्लास्टिक की तरह उतरती चली जाती है, जो इलास्टिक वाली प्लास्टिक होती है ना, उसकी तरह उतरती चली जाती है। और इसके साथ ही जितनी एक्स्ट्रा रेजिन नीचे गिर रही होती है, जितनी ड्रिप हुई होती है, वो सारी आ जाती है और आपका आर्टिकल बिल्कुल प्लेन, स्मूथ और बहुत मज़े का रहता है। तो ये मेन चीज़ें थी। बाकी तो चीज़ें अब मुझे याद नहीं आ रहा कि हाँ, एक होती हीट टॉर्च, इसके बारे में आप लोगों को बता दूँ। ये बहुत गंदी हो चुकी है, बट ये बबल्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो बबल्स को यूज़ करने के लिए, रिमूव करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा अगर आपका अभी बजट नहीं है, ओबियसली हीट गन हम दे रहे होते हैं, उससे वेव वाला इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बट वेव वाला इफेक्ट इससे भी प्रोड्यूस हो जाता है। वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँगी कि कैसे। बट बेसिकली ये अब ऑन भी नहीं होगी, मेरे ख्याल इसका ख़त्म हुआ पड़ा है। तो आप इसकी जगह पे, अभी शुरू में है और आपका इतना बजट नहीं है, तो आप माचिस को भी यूज़ कर सकते हैं बबल्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। माचिस को भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ये माचिस नहीं यूज़ करनी, तो आप वो 60-70 का छोटा सा लाइटर आता है ना, जो सिगरेटों वाले के लिए यूज़ करते हैं अक्सर लोग, तो वो सिगरेट वाला लाइटर भी आप यूज़ कर सकती हैं बबल को रिमूव करने के लिए। तो बबल को रिमूव करने के लिए, और बबल को रिमूव करने के लिए कोई स्प्रे भी मिलता है, वो मुझे नहीं पता कि वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है ये बहुत कम यूज़ होगी, बट मैंने मंगवा ली थी क्योंकि मुझे रिग्रेट था कि मैंने कभी ये नहीं मंगवाया, तो मुझे मंगवा लेना चाहिए, सिर्फ शौक में मंगवाया है। तो ये होता है फ्लावर्स को ड्राई करने के लिए, इसे सिलिका कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के कस्टमर ने कोई फ्लावर्स भेजे हैं और वो अभी फ्रेश हैं, लाइक वो अभी ड्राई नहीं हुए, तो रेजिन में एक बात याद रखिएगा, कभी भी गीले फ्लावर्स यूज़ ही नहीं करते, हमेशा ड्राई। जब तक वो पूरा ड्राई नहीं होगा आपने यूज़ नहीं करना, बिकॉज अगर आप यूज़ कर लेंगी तो कलर चेंज कर लेता है, वो ग्रीन हो जाता है, सारे फ्लावर्स ग्रीन हो जाएंगे। तो इसलिए उनको ड्राई करना होता है, तो ये ज़रूरी है। वैसे कस्टमर खुद ही ड्राई करके भेज रहे हो तो उनको इतना आइडिया है वीडियोज़ देख देख के, बट अगर ना भेजें और करीब की कोई रिलेटिव है कि 1-2 घर छोड़ के रहती है, ये सेम सिटी में रहती है, वो फ्लावर भेज देती है कि
कि भाई ये मुझे प्रिजर्व करवाने हैं, तो ये आपके पास होने चाहिए। तो इसके अंदर आपने फ्लावर को दबा देना है, पहले एक लेयर इसकी डालें, उसके ऊपर फ्लावर रखें, दोबारा इसकी लेयर डाल दें और फ्लावर नज़र ना आए। 2 दिन के अंदर अंदर, 1 दिन के अंदर अंदर वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है। उसका पानी सारा निकल जाएगा और उसका कलर कहीं चेंज नहीं होगा। जबकि अगर हम वैसे ड्राई कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि कलर चेंज हो जाता है अगर हम इस तरह से करते हैं। अब हम फ्लावर्स की तरफ आते हैं। तो फ्लावर्स में मैं एक चीज़ बता दूं कि फ्लावर्स कितनी तरह के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। तो एक तो ये फ्लावर्स होते हैं, अगर मैं इसको खोल, नज़र आ ही रहे होंगे आपको, ठीक है। ये ऊपर से ख़राब हुआ पड़ा है। तो एक तो इस तरह के फ्लावर्स होते हैं, ये देखें, ये फ्लावर्स हैं। और कुछ इस तरह के फ्लावर्स होते हैं और इसमें इस वक्त मेरे बहुत कम फ्लावर्स ही रह गए। ये देखें मैं आपको अब फ्लावर्स की टाइप्स बताने लगी हूँ। अब कुछ फ्लावर्स इस तरह होते हैं, कुछ इस तरह होते हैं। जो इस तरह के फ्लावर्स होते हैं ना, देखें ये वाले, इनको हम कहते हैं प्रेस्ड फ्लावर। देखिए पतली सी लेयर के अंदर ये 5 से 6 हालांकि पत्तियां हैं ये, लेकिन ये आपस में एक ही उसके अंदर प्रेस हो चुकी हैं। इनको कहा जाता है प्रेस फ्लावर, ठीक है। ये बहुत तरह की होती हैं, ये झुमकों में ज़्यादातर यूज़ हो रही होती हैं, आप झुमकों में देखते होंगे। ये देखें, ये है हमारे पास, ये देखें इस तरह की, और ये देखें पर्पल में भी है, ये हमारे पास प्रेस फ्लावर्स काउंट होंगे। देखिए एक ही लेयर के अंदर वो सारे प्रेस हुए पड़े हैं। जबकि जो जैसे ये बेबी ब्रेथ्स हैं, ये प्रेस नहीं है, ठीक है। तो ये प्रेस नहीं है, ये देखिए ये प्रेस नहीं है हमारे पास। तो ये ड्राइड फ्लावर्स कहलाते हैं, ठीक है। इनको हम ड्राइड फ्लावर्स कहते हैं और इनको हम प्रेस फ्लावर्स कहते हैं। तो ये आपको डिफरेंस पता चलेगा कि ड्राइड फ्लावर्स किस तरह के होते हैं और प्रेस्ड फ्लावर्स किस तरह के होते हैं। तो फ्लावर्स का भी पता चल गया। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उसके बाद हम आ जाते हैं ग्लासेस की तरफ। ये देखिए ये फायर ग्लासेस होते हैं, ये मेरे ख़त्म हो गए हैं बट मैंने ऑर्डर किए हुए हैं बिकॉज ईद के बाद मुझे एक पार्सल डिस्पैच करना है, एक ऑर्डर बनाना है, उसमें मुझे ज़रूरत थी, तो ये मैंने ऑर्डर कर दिए हैं। ये फायर ग्लासेस होते हैं। अब तो ये डिफरेंट कलर्स में आते हैं, मैं इनकी भी पिक्चर अगर मुझे मिलती है तो मैं अटैच कर देती हूँ। डिफरेंट सप्लायर्स के पास ये होते हैं, ठीक है। तो ये फायर ग्लासेस होते हैं और इनको कलर भी किया जा सकता है। कलर करने की भी एक पूरी वीडियो है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी बना के। देखिए मैंने ये खुद कलर किए थे, ये देखें, ये मैंने किया है इनको मैरूनिश रेड, क्योंकि मुझे कस्टमर के आर्टिकल में ये डालना था, ये टच देना था। और मैं इसकी पिक्चर साथ में अटैच करूँगी, जो आर्टिकल मैंने बनाए थे कहीं कहीं इसको यूज़ होना था, तो मैंने ये खुद से कलर किए थे, इनको ऐसा मैंने बनाया था। तो ये माइका कलर से ये कलर नहीं आता है, ठीक है। इसकी पूरी एक वो है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये देखें, ये स्टोन्स हैं, ये आपको नेट से मिल रहे होते हैं, यानी कि गोल्डन कलर में, सिल्वर कलर में और 2-3 डिफरेंट कलर्स, ब्लैक में भी मिल जाते हैं, पिंक में भी मिल जाते हैं। तो ये आपको कॉस्टली पड़ रहे होते हैं। तो मेरे अकाउंट में वीडियो भी है, नीचे मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी, आप अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी कि आपने ये घर में कैसे बनाने हैं। मैं एक घर में बनाने का तरीका बता दूंगी, तो आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये गोल्डन में भी बन जाएंगे स्टोन्स, ये सिल्वर में भी बन जाएंगे, किसी भी कलर में बन जाएंगे। और इसकी वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगी कि ये इसको कलर कैसे किया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने मुझे बस याद करा देनी है, फिर मैं आप लोगों को बता दूँगी कि बजाय आप बाहर से ये महंगे लेने के, ये खुद घर में बना लें, ठीक है। ये देखिए मैंने गोल्डन में भी किए हुए थे, अब तो ख़त्म हो गए, यूज़ कर लेती हूँ मैं आर्टिकल में, ये देखें, ठीक है। ये मैंने खुद बनाए हुए थे, तो ये सिल्वर में है। अच्छा खैर, इसके अलावा ये मार्कर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको पता होगा कि हम लोग एजेस को, जैसे अब ये मैंने आर्टिकल बनाया हुआ है, तो इसकी जो एजेस हैं इनको हम गोल्डन करने के लिए इन मार्कर्स का यूज़ कर रहे होते हैं हम। ये देखें, अब इसमें आपको ये गोल्डन इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। मैं दिखाऊँ तो फ्लोटिंग पाउडर दिखाना चाह रही हूँ मैं आप लोगों को। ये देखें, ये जो गोल्डन लाइंस आई हैं ना, वो ये फ्लोटिंग पाउडर है जो मैं आप लोगों को बता रही थी, ठीक है। समझ आ गया अब आपको कि फ्लोटिंग पाउडर का काम क्या। ये देखें, ये चेक करें, ये गोल्डन जो दरमियान में आ रही हैं लाइंस, इसे मार्बल इफ़ेक्ट कहते हैं और ये इसकी वजह से आती हैं। और फिर मैंने गोल्डन पेपर यूज़ किया हुआ है, इसमें देखिए मैंने चंक्स वगैरह यूज़ किए हैं और साथ में प्रेस्ड फ्लावर्स वगैरह का। तो खैर इसके बाद ये मेन चीज़ें, आइसक्रीम स्टिक्स और साथ में कप्स इंपॉर्टेंट होते हैं मिक्सिंग के लिए। और ये ग्लव्स भी होते हैं जो कि लाजमी है, क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और ये चीज़ ये बेस्ट है पैकिंग के लिए, तो आपने ये तो लाजमी मंगवा लेनी है। ये एक टिप बहुत टाइम चल जाएगी। थैंक यू स्टिकर्स हैं,
तो अपनी पैकिंग को भी थोड़ा अच्छा करना है आपने। तो ये एक टेप मंगवा लीजिएगा और इससे आपने सिंपली क्या करना होता है, ये यहाँ से उतारना है और अपने आर्टिकल पे लगा देना है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय स्मॉल बिजनेस। ठीक है, तो ये मेनली वो सारी चीज़ें थी जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि बाकी चीज़ें बताने वाली होंगी। हाँ, ज्वेलरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, मैं आपको उनका भी दिखा दूँ, लेकिन मेरा ख्याल है ज्वेलरी की मैं अलग क्लास कर लूँ, बिकॉज ज्वेलरी का अलग सीन है। तो ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी और फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम लोग ज्वेलरी की क्लास करेंगे और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में। और आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया तो आपने मुझसे लाजमी पूछ लेना है, मैं आपके साथ अगेन शेयर कर दूँगी। बबल स्प्रे मुझे मिल नहीं रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ बबल स्प्रे भी शेयर कर दूँगी, जिसमें ये होता है कि बबल्स हमारे रिमूव हो जाते हैं। बबल्स को रिमूव करने के 2 तरीके हैं, एक तो ये कि आप स्प्रे कर लें, दूसरा ये है कि आप हीट टॉर्च का यूज़ कर लें। अगर आर्टिकल छोटा सा है जैसे किचन बुक मार्क वगैरह और आपका बजट नहीं है तो आप माचिस को भी यूज़ कर सकती हैं। अब इसके अलावा मेरा कल रात पार्सल आया था, तो ये मैंने अब यूज़ नहीं किया और मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। मैं हमेशा चीज़ें देख लेती हूँ न्यू और मंगवा लेती हूँ और मुझे उसका यूज़ नहीं आता होता, फिर मैं देखती होती हूँ यूज़ कैसे होगा। तो ये दोनों मुझे ना नज़र आ रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इनका क्या इस्तेमाल है। मैंने मंगवा लिए हैं, बट मैं फिर इनको यूज़ करूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि इसका क्या है। ये रेजिन से रिलेटेड, बट पता नहीं है किस चीज़ के लिए। तो ये कलर है मेरा ख्याल है, और मुझे लग रहा है, जो जहाँ तक मेरा ख्याल है, जितनी डिटेल्स मैंने देखी थी, जहाँ तक मुझे समझ आया था, क्योंकि मैं नई चीज़ ट्राई करना चाह रही थी फ्लोटिंग पाउडर की बजाय। मैं बताती हूँ, हाँ ये मैं बताती हूँ, मुझे जो चीज़ समझ आई थी मैं बता देती हूँ। वो ये कि जो हम लोग ये मार्कर यूज़ कर रहे होते हैं ना, ये जो हम साइड्स पे करने के लिए मार्कर यूज़ करते हैं, मुझे पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आता। हालांकि अच्छी होती है, नो डाउट बहुत अच्छी होती है, बट मुझे मज़ा नहीं आता। पहले ये मैं अपनी लोकल शॉप से मंगवा लिया करती थी, यानी कि यहाँ दारुल कुतुब है वहाँ से, बट यहाँ से मज़ा नहीं आता था। फिर मैंने उससे कहा जहाँ से ये मैं सारा सामान मंगवाती हूँ, तो उन्होंने कहा आप ये यूज़ करके देखें। देखिए मैंने अभी इसे ओपन भी नहीं किया है, इसे मैंने ओपन भी नहीं किया अभी, तो ये यूज़ करके देखती हूँ। बट मुझे ये नज़र आ गया ई स्टेशनर से, तो मैंने ई स्टेशनर से ये मंगवा लिया है और मैं ये यूज़ करके ही बताऊँगी कि इसका कैसा रिज़ल्ट रहा है। और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आप तमाम लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप तमाम लोगों ने ये लाजमी करना है, लेना है, ठीक है, क्योंकि बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना है। तो अगर इसके जुगाड़ में अगर ये हमें मिल जाता है ना, तो वेल एंड गुड हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। तो इसको मैं यूज़ करके आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी, ठीक है। तो आप सब लोगों ने नेक्स्ट टाइम फिर इसको ही ले लेना है, ताकि ज़्यादा अच्छी चीज़ की तरफ चले जाएँ हम लोग। में ई स्टेशनर से मैंने झुमके मंगवाए थे, बिकॉज ईद से लाइव है, तो झुमकों के काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे थे, तो मैंने झुमके मंगवाए थे। और ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में झुमके मिलते हैं, सीरियसली बता रही हूँ। ये झुमके 320 350 में मिल रहे हैं, बाकी जो सेलर्स हैं वो तकरीबन 550 तक आपको ये झुमके दे रही हैं। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप ई स्टेशनर से ये ले लें, ठीक है। वो फिर मैं आपके साथ आज शाम लिस्ट शेयर करती हूँ इंशाल्लाह सारे सप्लायर्स की। तो आप तमाम लोग जितने भी इस ग्रुप में मौजूद हैं, आप तमाम लोगों ने यहाँ से चीज़ें मंगवा लेनी है, जहाँ जहाँ से मैं आपको बताऊँगी कि हमें कहाँ रीज़नेबल प्राइस में कौन सी चीज़ पड़ेगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।